हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैबिट डिफेंस। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो में कुछ भी ऐसा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैं नहीं दे रहूँगा कि इन दोनों एवैक्सिस की। इट विल बी मोर अबाउट वाई के जे 500 इमीडिएटली हमें रिक्वायर्ड नहीं है एंड ऑल दैट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि जब मैंने अपने एक ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट डाली थी कि कंग्रेचुलेशंस, वी आर नॉट गेटिंग के जे 500, विल नॉट बी GT03 और ओवर अगेन। वाई फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स स्पेसिफिकली इमीडिएटली हमें वो के जे 500 की नीड नहीं है। And fun fact, we operate the largest Saab 2000 fleet worldwide. I guess there are like 30 or 31 platforms worldwide, and we operate 11 out of those 31s available globally. And उनमें से उन 11 में से 8 हमारे पास जो हैं Saab 2000 AVAX है, and others are just normal airframes used for different things. And one more thing that should be noted, like 2012 में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जहाँ पे हमारे 3 साब 2000 डैमेज हो गए थे। एक को राइट ऑफ करना पड़ा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया था। आई गेस टेररिस्ट हैड लाइक RPGs एंड ऑल, बट उनमें से दो को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने रिपेयर कर लिया था। एंड दिस ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स लाइक समथिंग इम्पोर्टेंट कि हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज है अब साब 2000 एवैक्स में। एंड द सेकंड पॉइंट इज व्हेन यू टॉकिंग अबाउट रिप्लेसिंग साब 2000 विद KJ 500, ये एक सिंपल रिप्लेसमेंट नहीं होगी कि एरियाई को KJ 500 से रिप्लेस कर लो। आपको न्यू सिमुलेटर्स चाहिए होंगे, न्यू मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ रिक्वायर होंगी, न्यू स्पेयर पार्ट्स के स्टॉक पाइल्स चाहिए होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस। एंड द थर्ड पॉइंट इज हमें कोई भी इमीडिएट नीड नहीं है साब 2000 को KJ 500 से रिप्लेस करने की। यानी ओवरनाइट साब 2000 कोई ऑब्सोलीट प्लेटफॉर्म नहीं बन गया KJ 500 के आने के बाद। For a country with limited defense resources, money can be better spent on fighters, weapons, air defense systems, or indigenous developments. We will be procuring J-35। हमारे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में भी कुछ नहीं है, तो हमें HQ-19 भी चाहिए होगा। हमें अपने नेशनल एयर डिफेंस को भी स्ट्रेंथन करना है, यानी कि नेक्स्ट टाइम इंडिया शुड नॉट बी एबल टू penetrate our air defenses that easily. And the next point is that NASTAP, National Aerospace Science and Technology Park, is working on structure and radar upgrades on Saab 2000. And अगर हम इस प्लेटफॉर्म को इंडिजिनसली विद द हेल्प ऑफ Saab modify कर सकते हैं structurally, and we can also get global eye radar on it like the Saab extended range radar, which has an instrumental range of about 650 kilometers. अगर हम डोमेस्टिकली साब 2000 की फ़्लीट को वाया NASTAP अपग्रेड कर सकते हैं तो हमें इसको रिप्लेस करने की नीड और भी कम हो जाएगी पहले से। And integration is already completed of Saab 2000 via Link 17 to our GF-17 Thunders, J-10CEs via Link 16 to our F-16 fleet, and also our ground-based air defense assets, National Command and Control Network. And bigger is not always better. मैनी डिस्कशंस जो मैंने ऑनलाइन देखे हैं या किसी से किए हैं तो वो हर चीज़ को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि KJ 500 हैज़ radar has more range, या फिर KJ 500 is a bigger platform so it will have more endurance. First of all, Pakistan is Pakistan, we are not China, we are not United States, और ना ही हमें thousands of kilometers को मॉनिटर करना है in a 360 degree coverage। हमारा मेन एडवर्सरी इंडिया है जो कि हमारी एक साइड पे है। We have a S-400 threat and हमारा कंट्री काफ़ी नैरो है। एवरेज जो विड्थ आती है वो अराउंड 450 kilometers है। We need a more agile, faster to deploy platform rather than a long endurance and a bigger platform. एक better analogy ये होगी कि KJ 500 is like a heavy duty truck. It can carry more equipment, it can do more demanding missions, it can carry more operators. And Saab 2000 area is more like a high performance pickup truck. ये smaller है, lighter है, faster to operate है, and perfectly suited for many of the missions Pakistan actually needs. एंड नाउ द फ्यूचर। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को कभी भी एक चाइनीज़ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल और एवैक्स प्लेटफॉर्म की नीड नहीं होगी, नॉट नेसेसरीली। फ्यूचर में हम शायद से कोई इम्प्रूव्ड KJ 500 का वेरिएंट ले लें या KJ 700 परचेज कर लें, एंड मे बी अगर कोई मौजज़ा मेरिकल हो गया तो वी कैन गेट KJ 3000, जिसको हम काफ़ी पीछे रख के यूज़ कर पाएंगे क्योंकि उसकी रडार रेंज बहुत ज़्यादा होगी एंड S-400 उधर तक टारगेट नहीं कर पाएगा, एंड इट विल गिव अस ए बिगर कवरेज एरिया। बट एज ऑफ नाउ वट एवर वी हैव इज़ लाइक बेस्ट फॉर अस, एंड we have more important things than getting a new AVAX platform. तो अब वीडियो को एंड करते हैं। सो द कंक्लूजन इज KJ 500 इज़ a really good and capable
एवैक्स। अगर आज पाकिस्तान एयरफोर्स एक एवैक्स प्लेटफॉर्म के लिए हंट कर रही होती, सो मोस्ट प्रोबेबली हम KJ 500 या KJ 700 को ही परचेज करते। बट द थिंग इज़ वी ऑलरेडी पोजेस ए प्रूवन एरियाई फ्लीट। हमारे पास ट्रेंड क्रूज हैं, एस्टेब्लिश लॉजिस्टिक्स, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड decades of operational experience, and even bigger than that, हम Saab 2000 को indigenously modify and upgrade कर रहे हैं। Maybe we will get Area ER radar upgrade on it, and until ARI can no longer meet Pakistan's operational requirements, replacing it simply because a newer aircraft or a platform exists may not be the smartest investment.